3 दिवसीय दिल्ली दौरे से शिमला लौटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक विषयों को लेकर केंद्रीय मंत्री से बैठकें हुई हैं और सीएम सुक्खू ने मजबूती से हिमाचल के लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से आपदा के समय उनके द्वारा की गई 152 करोड़ की घोषणाओं को पूरा करने का आग्रह किया गया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उपचुनाव में भाजपा को जवाब दे दिया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कि हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो विकासात्मक कार्य चलाए जा रहे हैं उनको लगातार गति देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी इसी दृष्टि से और इसी सोच के साथ 3 दिवसीय दिल्ली का हमारा दौरा था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो हमने सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ दिल्ली में करी है, जिसमें हिमाचल से संबंधित बहुत से मसले जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए थे उनको हमने प्राथमिकता पे, मुख्यमंत्री जी ने और हमने उनको प्राथमिकता पे आदरणीय मंत्री जी के समक्ष और जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे उनके समक्ष उनको उठाया है। जिसमें ख़ास रूप से पहली बात जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी थी, जो हमारा डैमेजेस प्रदेश के अंदर हुए हैं, ख़ास करके पिछली आपदा के दौरान, जिसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार ने दिया है, प्रदेश सरकार ने दिया है और उसके कार्यों को रेस्टोरेशन करने का पूरा प्रयास किया गया है। आज भी करीबन हमारी 550 से लेकर 600 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो खड़ी है, मगर फिर भी हमने पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें हर तरीके से एडिशनैलिटीज़ हर डिवीज़न को दी ताकि हम समय के ऊपर सड़कों को खोलें, समय के ऊपर जो है वो सारी सड़कों का मलबा साफ़ करवाया जा सके और उसके लिए मशीनरीज़ भी हमने डिप्लॉय करी। जैसे मैंने समय पर हमने कहा है कि हमने एडिशनल मशीनरीज़ करीबन 200 जेसीबी मशीन्स, पोकलेन मशीन्स और ब्रिजेज़, बेली ब्रिजेज़ जगह जगह पे लाए हैं। मगर उसमें ख़ास रूप से जो आदरणीय गडकरी साहब ने हिमाचल में आकर जो 152 करोड़ की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पे रीइटरेट किया है कि इसको जल्द से जल्द ये पैसा जो है ये सैंक्शन करवाया जाए, ताकि हिमाचल में जो हमारी 1 किलोमीटर की सड़कें हैं नेशनल हाईवे से जो डैमेज हुई हैं उनको, उनकी मुरम्मत के लिए ये सहयोग जल्द से जल्द दिया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और हमने भी उसको प्राथमिकता दी है, जो 69 नेशनल हाईवेज़ उन्होंने 2017 में यहाँ पे घोषित किए गए थे। हमें दुख भी है इस बात का कि आज तक उसके ऊपर कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल होने के बावजूद उसके ऊपर कोई कार्य प्रदेश के अंदर नहीं हो पाया है। हमने अब इसको प्रायोरिटाइज़ कर 6 नेशनल हाईवेज़ जो है वो घोषित करने का निर्णय और निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो नितिन गडकरी जी से किया है, जिसमें हमने भी अपनी प्राथमिकता आदरणीय गडकरी साहब के समक्ष रखी है। हिमाचल की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज हमारे 3 नए चुने हुए विधायकों ने जो बाई इलेक्शंस हुए थे अभी पीछे विधानसभा के, उसमें से 2 सीटों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी है और कुल मिलाकर 9 में से 6 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी है। ये एक स्पष्ट संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को है, क्योंकि इन दोनों महानुभाव ने हिमाचल में आकर खुलेआम मंच के ऊपर से कांग्रेस पार्टी को गिराने की, कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की जो है वो धमकी दी थी। उसका संदेश साफ रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आज दिया है कि इस तरीके की जो खरीद फरोख्त की राजनीति पूरे देश के अंदर भाजपा चलाने की कोशिश करती है वो हिमाचल के अंदर चलने वाली नहीं है। और हिमाचल में एक स्थिर सरकार कांग्रेस पार्टी की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रही है।
और उस दृष्टि से उन्होंने ये संदेश दिया है हिमाचल की जनता ने कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को अगर विपक्ष में बिठाया है तो उन्हें वहाँ पर उस गरिमा को समझते हुए हिमाचल के सरकार के सहयोग विकासात्मक कार्यों में करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में एनडीए की सरकार है, अगर कोई भी सहयोग हिमाचल को चाहिए तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और हिमाचल के मसलों को पैरवी जो है मुख्यमंत्री जी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को भी हिमाचल के मसलों की पैरवी केंद्र सरकार के समक्ष करनी चाहिए। आज इस पूरे के पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले काफ़ी महीनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा था, उसके ऊपर पुनर्विराम हिमाचल की जनता ने लगा दिया। और